हेलो फ्रेंड्स। हम उपस्थित हैं डीएनएचई के एक टॉपिक को लेकर। ये टॉपिक है न्यूट्रिशन प्रोग्राम। न्यूट्रिशन प्रोग्राम क्या है और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके डीएनएचई में। मैं उनकी चर्चा जो है आपको इस वीडियो में कर देता हूँ। न्यूट्रिशन प्रोग्राम आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो इस तरह से कह सकते हैं कि व्हाट इज न्यूट्रिशन प्रोग्राम, डिस्क्राइब एनी टू ऑफ द न्यूट्रिशन प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जैसे कि न्यूट्रिशन प्रोग्राम बहुत ज़्यादा हैं, मेजर है, माइनर लेवल के भी हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी है। तो हमने जो आपके लिए लाए हैं वो 3 न्यूट्रिशन प्रोग्राम लाए हैं और ये मेजर कैटेगरी में आते हैं और ये लंबे अवधि से चल रहा है। कोई भी न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस उद्देश्य के साथ चला जाता है कि भारत के हर वो व्यक्ति तक वो न्यूट्रिशन प्रोग्राम चले। जैसे कि हम आपको बता दें कि जैसा कि भारत की 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और वहाँ पर जच्चा और बच्चा की सुरक्षा जो है बहुत ये सेंसिटिव रहता है कि उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वहाँ के स्वास्थ्य केंद्रों पर निर्भर रहती है। साथ ही साथ आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी बच्चों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी रहती है। तो आईसीडीएस के माध्यम से, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर के माध्यम से, सर्विस के माध्यम से ये प्रोग्राम को इनिशिएट किया जाता है, लागू किया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में जो आईसीडीएस सेंटर है वहाँ पर बच्चों को ये न्यूट्रिशन प्रोग्राम में शामिल कराया जाता है। साथ ही साथ जो प्रसव से संबंधित जो मामले आते हैं तो वो गवर्नमेंट के द्वारा जो स्थापित जो सरकारी हॉस्पिटल है, साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इस तरह की सुविधाएं हैं। तो वहाँ पर भी जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो बच्चे हो गए हैं तो वहाँ पर भी आपको न्यूट्रिशन प्रोग्राम संबंधित जानकारियाँ, साथ ही साथ इसमें इन्वॉल्वमेंट करवाया जाता है। तो इसमें न्यूट्रिशन प्रोग्राम क्या है, जैसा कि आप सब आसानी से लिख सकते हैं कि भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के द्वारा चलाने जाने वाले ऐसे कार्यक्रम जो एक खास उद्देश्य के साथ चला जाता है, जिसमें या तो नवजात शिशु या गर्भवती महिलाएं या बूढ़े व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं जो उसके स्वास्थ्य संरक्षण के दृष्टिकोण से उपयुक्त माने जाते हैं। तो इसमें बहुत सारे प्रोग्राम हैं, तो जिसमें कि एक है, मतलब इसको हम ऐसा समझ सकते हैं न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम। मतलब किसी खास, पार्टिकुलरली किसी खास पोषक तत्वों की कमी की वजह से अगर हमारे बॉडी में कोई डिजीज आ रहा है, वो डिजीज आ नहीं जाए, उसकी रोकथाम, उसकी मैनेजमेंट, उसकी ट्रीटमेंट, उसके डायग्नोसिस, मेजरमेंट को ध्यान में रखते हुए कि ये न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाए जाते हैं। इसमें राज्य सरकार भी मदद करती है और जहाँ कहीं लगता है कि गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट को भी इस मामले में, तो स्टेट गवर्नमेंट भी इस मामले में इनिशिएटिव लेती है और अपने स्तर से भी इसमें पहल करती है। तो इसमें पहला जो है वो नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ नेशनल ब्लाइंडनेस ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि विटामिन ए की कमी से जो ब्लाइंडनेस की समस्या है वो अभी इंडिया में रिसेंटली बढ़ता जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी। हालांकि भारत सरकार ने इस पर नियंत्रण काफ़ी हद तक कर लिया है और इसके लिए अब विटामिन ए के जो खुराक है उसके लिए पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविज़न पे लगातार जो है ऐड आता है। आप किसी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में भी जाएंगे, प्राइवेट स्वास्थ्य केंद्र में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको विटामिन ए की खुराक के बारे में जरूर अवेयरनेस किया जा रहा है लोगों को कि आप विटामिन ए की खुराक अपने बच्चों को जरूर दिलाएं। इसके लिए टीवी पर बजाते ऐड भी आता है। तो विटामिन ए जो है वो बच्चों के शारीरिक मानसिक ग्रोथ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। उसमें आई डेवलपमेंट, आई साइट, विजन के डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे पूर्व के वीडियो में हमने जीरोप्थेल्मिया के बारे में बताया था, जो आंखों से रिलेटेड डिजीज़ हैं। तो वो जीरोप्थेल्मिया भी विटामिन ए की कमी से ही होने वाले रोग हैं। तो ये चूँकि बच्चों के शारीरिक मानसिक विकास जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है गवर्नमेंट का,
तो इस गवर्नमेंट को, ये गवर्नमेंट चाहती है कि बच्चों को जो है ये समस्या न आए, इसके कारण से आईसीडीएस, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से बच्चों को विटामिन ए की खुराक जो है दी जाती है। उसके जो मेडिसिन लिक्विड है वो उन्हें दी जाती है, या फिर समय समय पर उनके मम्मी पापा को बताया जाता है कि आप आएंगे इस डेट में, यहाँ पे आपको खुराक दी जाएगी। तो विटामिन ए सप्लीमेंट्स जो है बच्चों को आईसीडीएस के माध्यम से, आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से, या फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से बच्चों को दी जाती है, ताकि वो नाइट ब्लाइंडनेस या अन्य आंखों से संबंधित कोई भी डिजीज से पीड़ित ना हो। विटामिन ए आप सबको पता है कि हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो इसमें जो है आई का ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहता है कि आई साइट को, आई विजन को और आई के बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए जो है विटामिन ए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें टारगेट ग्रुप जो है 1 to 5 ईयर्स चिल्ड्रेन है। तो जैसे कि 1 to 5 ईयर्स में जो बच्चे आए हैं वहाँ पे इसकी खुराक दी जाती है 1 to 5 ईयर्स। तो आपके घर परिवार में भी अगर 1 to 5 ईयर्स के बच्चे हैं तो आप विटामिन ए की खुराक जो है आप जरूर अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाए और वहाँ पे इसको दिलाया जाए। तो एग्जामिनेशन में इसमें जो भी बातें दी हुई, आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ऐसा है जैसे कि हमने आपको बताया, इसी को थोड़ा सा आप मॉडिफाई करेंगे आंसर को और वहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम है वह है नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम, NNACP, या इसको आप नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव यानी NIPI कहते हैं, नीपी, नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव। ये एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम क्या है कि आप सबको पता है कि अगर हमारे शरीर में नॉर्मल रेंज से अगर RBC घटती है या हेमोग्लोबिन घटती है तो उस स्थिति को हम लोग एनीमिया बोलते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि मेल में 14 से 16 ग्राम जो है 14 से 16 ग्राम पर DL के मात्रा में आप जो है वो नॉर्मल माना जाता है, 12 से लेकर 14 जो है वो फीमेल माना जाता है। इससे अगर नीचे जाएगा तो वो एनीमिया के केसेस कहलाते हैं। तो चूंकि भारत देश में जो है विविधताओं का देश है, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं रहती है, अपने खान पान को लेकर ज़्यादा वो अवेयर नहीं रहती है, और ग्रामीण क्षेत्रों में तो महिलाएं को ज़्यादा तब इन चीज़ों से वक्त नहीं मिल पाता है कि वो अपने शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में सोच पाए, और जब वह प्रेग्नेंट होती है तो उसके पास जो आयरन फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है, इसकी वजह से होने वाले बच्चे के स्वास्थ्य पर भी असर होगा, उसके शारीरिक मानसिक ग्रोथ पर भी असर पड़ेगा, साथ ही साथ माता पर भी जो है, जो माता गर्भवती है उस पर भी, उसके शारीरिक मानसिक पर भी असर होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से, साथ ही साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से ऐसे गर्भवती महिलाओं के लिए जो है आयरन प्लस इनिशिएटिव लाया गया है। इसमें जो गर्भवती महिलाएं उसको आयरन की कमी न हो इसलिए उसको टैबलेट दी जाती है 100 दिनों के लिए, और फिर उसको अन्य टॉनिक वगैरह भी, आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाते होंगे और गर्भवती होगी तो निश्चित तौर पे वहाँ पे कोई न कोई टॉनिक, मल्टीविटामिन, आयरन, फॉलिक एसिड, फॉलेट, ये सब चीज़ें दी जाती है ताकि आयरन की कमी ना हो पाए। अगर बच्चे हो भी जाते हैं आफ्टर डिलीवरी, वहाँ पर भी जो है गर्भवती महिलाओं को आयरन, फॉलिक एसिड भरपूर मात्रा में लेने के लिए कहता है। तो जो रिकमेंडेड डोज हैं वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, और फिर खुराक भी उसको आंगनबाड़ी केंद्रों से हो या फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से जहाँ उन्होंने प्रसव किया है तो वहाँ से भी उनको खुराकें दी जाती है। समय समय पर इस चीज़ के मेजरमेंट भी होता है, आप प्राइवेट में भी कराएंगे तो वहाँ पर भी इस चीज़ की मेजरमेंट होती है। तो दैट मीन्स कि आयरन, फॉलिक एसिड का टैबलेट भी आप गोली आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से प्राप्त कर सकते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से, या फिर जो ICDS है आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट से आप जब दिखाएंगे तो बहुत सारे मेडिसिन आते हैं इस तरह के, जो कि आयरन, फॉलिक एसिड को हमारे शरीर में जो है वो सप्लीमेंट देते हैं। तो नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव यही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि एक बच्चे और साथ ही बच्चे की जो माँ है उसको आयरन, फॉलिक एसिड की कमी ना हो। इस कारण से आप डॉक्टर्स आपको लगातार बताते होंगे कि आप लाल साग का प्रयोग भोजन में जरूर करें, दाल ज़्यादा खाएं, सब्जियां ज़्यादा मात्रा में खाएं, क्योंकि इसमें आयरन, फॉलिक एसिड की मात्रा ज़्यादा रहती है,
खासतौर से लाल और हरा साग सब्जी जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है प्रेगनेंसी के केसेस में। तो लाल हरा साग सब्जी, प्रोटीन आप लीजिए, सोयाबीन लीजिए, अगर कुछ आप नॉन वेज हैं तो जो रिकमेंडेड आप नॉन वेज चीज़ें हैं वो आप ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टरी सलाह से। तो वेजिटेरियन ज़्यादा इसमें प्रेगनेंसी केसेस में ज़्यादा रिकमेंडेड करते हैं कि आप प्रेगनेंसी केसेस में आप वेज ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वेज में भी वो सारे पोषक तत्व उपलब्ध हैं जो उधर से हम ले सकते हैं। तो अंडा आप ले सकते हैं, अगर आप नॉन वेज हैं तो अंडा जो है उसमें प्रोटीन एंड फैट रहते हैं, तो आप वहाँ से भी तो आयरन फॉलिक एसिड के को जो है उसमें एडिशनल वो काम करेंगे। तो दैट मीन्स कि नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि हर वो माँ और बच्चे दोनों को आयरन की कमी की वजह से वो एनीमिया का शिकार नहीं हो, क्योंकि एनीमिया की वजह से बच्चे के ग्रोथ में रुकावटें आती है, उसकी शारीरिक मानसिक ग्रोथ में रुकावटें आती है, तो वो एक अच्छे नागरिक नहीं बन पाए, एक स्वस्थ नागरिक नहीं बन पाएगी, जिसकी वजह से सरकार का नुकसान होगा, उस राज्य, समाज और देश का नुकसान है। तो अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो फिर आप अच्छे से सरकार के कामों में आप शामिल होंगे। तो ये हो गया। तीसरा जो है वो नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, आयोडीन की डेफिशिएंसी। आप सबको पता है कि आयोडीन जो है वो हमारे थायराइड ग्लैंड में जो है उसमें थायरोक्सिन हार्मोन जो रिलीज करते हैं, थायरोक्सिन का एक कंपोनेंट है आयोडीन, जो हमारे स्वास्थ्य को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। आयोडीन की कमी से जो है वो ग्वाइटर की बीमारी हो जाती है, यहाँ पे ये स्वेलिंग हो जाता है। हालांकि अब इसके केसेस लगातार घट रहे हैं, क्योंकि आयोडीन जो नमक है वो लगातार मार्केट में उपलब्ध हो चुके हैं अलग अलग फॉर्म में। तो लेकिन फिर भी जो कुछ रीजन्स हैं हमारे देश के, जहाँ पर जैसे गुजरात है, तमिलनाडु, ये यहाँ पे जो साल्ट का निर्माण होता है, तो हम उस एरिया में जो है आयोडीन शुद्ध मात्रा में मिल जाते हैं। लेकिन जो सुदूर क्षेत्र हैं, दूसरे एरियाज जो है, दूसरे क्षेत्रों में आयोडीन की अब भी जो आयोडीन नमक की कमी है, जो बच्चों के ग्रोथ को स्टंटेड कर देती है। तो वहाँ से आयोडीन की कमी की वजह से मानसिक डेवलपमेंट में रुकावटें आती है, और क्योंकि इससे जो है थायराइड ग्लैंड का बेहतर ढंग से काम नहीं करेंगे, तो वो थायराइड ग्लैंड का बहुत सारी चीज़ों पर असर पड़ता है, शारीरिक, मानसिक, अन्य हार्मोन पर भी इसके बैड इफेक्ट्स पड़ते हैं। तो आयोडीन डेफिशिएंसी न हो, इसके लिए भी जो है ICDS के माध्यम से, स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से, टीवी में ऐड, रेडियो में ऐड, पत्र पत्रिकाओं में, अखबारों में ऐड के माध्यम से बच्चों को समय समय पर 15 दिनों, महीना दिन में एक पखवाड़ा चलाकर सरकार जो है जागरूक करती है बच्चों को, साथ साथ बड़ों को भी इस मामले में, कि आप अपने आयोडीन सप्लीमेंट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, आप आयोडीन युक्त नमक ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो इन चीज़ों के प्रति अवेयरनेस फैलाती है। तो आई होप कि आप जब हमारा वीडियो देखेंगे तो DNHE की तैयारी में आपको जरूर हेल्प मिलेंगे। आप, क्योंकि DNHE में बच्चे जो इनरोल्ड होते हैं जनरली, वो चाहते हैं कि नहीं हमारा इधर अन्य स्रोतों से, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है गैस पेपर या अन्य चीज़ों से लेते हैं, तो होता है कि आप पढ़ते जाते हैं, लेकिन जब आप सुन लेते हैं कोई चीज़ों को, और तो निश्चित तौर पे वो आपके परमानेंट जोन में जाता है, तो आपको एग्ज़ाम में लिखने में सहूलतें आती है। तो आई होप कि हम आपके लिए पर डे कोई ना कोई वीडियो जरूर DNHE पर लाएंगे, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाएंगे। अगला वीडियो भी हमारे आएंगे, वो टॉपिक है वो हम लिए हैं दिसंबर 2022 के क्वेश्चंस। वो दिसंबर 2022 में जो क्वेश्चंस आए हैं उस क्वेश्चंस के आपको आंसर दिए जाएंगे। तो अगर आप DNHE के स्टूडेंट्स हैं तो निश्चित तौर पे अगला वीडियो का आप इंतजार करें। DNHE में दिसंबर 2022 के क्वेश्चंस के हम उसमें आपको सॉल्व बताएंगे। तो आई होप कि वीडियो निश्चित पसंद आए होंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप दूसरी दफ़ा आए हैं तो लाइक जरूर करें। पहली दफ़ा वाले भी लाइक कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।